हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इसमें चैप्टर 13। चैप्टर 13 ये फिजिक्स का है। चैप्टर 13 इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इसमें आप शुरू में ही आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, करंट के द्वारा हीटिंग इफेक्ट होता है। अब ये हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग एक मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आयरन के सिवा यह निकल और कोबाल्ट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी मैग्नेट आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी इन पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहा है मैग्नेट आयरन पर, उसको मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। तो मैग्नेट का जो इफ़ेक्ट होता है ना, उसको हम लोग मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब मैग्नेट में हम लोग देखें, इसका नाम तो आया है मैग्नीशिया से। ये इंग्लैंड में एक पहाड़ पर्वत था। इसका बड़ी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में मत जाइए। तो पहला चीज़ तो यही है कि पहला प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लिख लीजिएगा। इट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है। दूसरा होता है कि देखिए, मैग्नेट को अगर हम लोग किसी वायर से, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट को आप वायर से बांध करके इसको आप लटका दीजिए। अगर इसको लटका देते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा और किसी डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, तो देखिए, एकदम परफेक्ट नॉर्थ साउथ नहीं रहेगा। नॉर्थ साउथ में हल्का एंगल बनाते हुए रुकता है, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है कि नॉर्थ साउथ में रुक रहा है। तो इसका एक एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन में रुकता है वो साउथ पोल कहते हैं। तो हर मैग्नेट, चाहे जो मैग्नेट हो, हम लोग लटकाएंगे उसको। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी? इट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल कोबाल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लॉन्ग कट में पूरा लिखिएगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और थर्ड ये इसको फ्रीली सस्पेंड करने पर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। थर्ड ये लिख दीजिए आप। और फोर्थ ये होता है इसमें कि सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल इन मैग्नेट। मैग्नेट में सिंगल पोल कभी पॉसिबल, नेवर भी पॉसिबल। ठीक है, किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल पॉसिबल होता ही नहीं है। हमेशा 2 पोल रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है।
और इसके बाद हम लोग और इसमें देखें जो अनलाइक पोल होते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अनलाइक पोल, और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे हम लोग मैग्नेट लाएं, यह एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यह दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, तो ये अनलाइक पोल है। अनलाइक पोल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर लाइक पोल लेते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साउथ पोल लिए होते तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करता, ठीक है। तो साउथ पोल रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद देखिए मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं। एक कॉमन मैग्नेट होता है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट जानते रहिएगा, अगला पॉइंट आपको लिखना होगा इसी पर, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब रेक्टेंगुलर मैग्नेट हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं बार मैग्नेट। और एक मैग्नेट जो आपके यहाँ बहुत यूज होता है उसको लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक नीडल या कंपास नाम देते हैं। कंपास में, ठीक है, कंपास में आप देखेंगे कि इसमें एक छोटा सा ऐसे डिब्बी होती है और इसमें मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है। यह नीडल शेप का है, ये भी एक बार मैग्नेट है, ठीक है। लेकिन पूरा यह ऑपरेटस कंपास कहा जाता है। इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट रहती है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 360 डिग्री पर ये घूम सकती है, ठीक है, ये घूम सकती है, इसको हम कंपास नाम देते हैं, ठीक। और इसको जब हम कंपास को कहीं रख देते हैं तो इसकी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। यह जो एरो साइड है वो वास्तव में नॉर्थ पोल होता है और ये बैक साइड जो ऐसा है एरो साइड का इंड पोर्शन ये साउथ होता है, ये नॉर्थ साउथ होता है कंपास में। आप मैग्नेटिक नीडल को रख करके देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है कंपास के बारे में आप लिख दीजिए। कंपास लिखने के बाद फिर आ जाइए आप मैग्नेटिक फील्ड। अगला पॉइंट आपको लिखना होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे आपने यहाँ पर एक मैग्नेट रख दिया तो मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसी एरिया होगी, अगर उस एरिया में आप कोई भी पार्टिकल लाते हैं, जैसे आयरन का ही पार्टिकल लगा है तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। या आप कोई दूसरा मैग्नेट इस एरिया में अंदर लाए, जैसे आपने कंपास ला दिया तो ये उसमें जो नीडल है उस पर फोर्स लगाएगी। मैग्नेट पर फोर्स लगाते भी हैं, ठीक है, और उसके कपल लगाते हैं, लेकिन ये हाई स्कूल में फोर्स कहा जाता है, ये लगाते हैं। तो एक एरिया है जिस एरिया के अंदर ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है, तो उस एरिया को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें वह मैग्नेटिक फोर्स, देखिए मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगता है ना उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता हो उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। यह मैग्नेटिक फील्ड आप जरूर लिखिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कई लाइंस ड्रा करते हैं। उन लाइंस को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जान सकते हैं। देखिए बुक में भी दिया गया है पीछे, देखिए शुरुआत में इसका ये पोर्शन आप पहले मत पढ़िएगा, फर्स्ट पेज आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पढ़ना जो स्टार्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी में मैग्नेट भी बताया गया है, मैग्नेटिक फील्ड भी बताया गया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी बारे में बताया गया है। फिगर 13.2 आप देख सकते हैं, उसमें आप देखिए मैग्नेट के चारों ओर यहाँ पर आयरन फिलिंग, यानी आयरन का छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिलिंग्स कहते हैं, तो आयरन फिलिंग्स यहाँ फैला देते हैं। तो आयरन फिलिंग्स एक डिफिनिट लाइन में अरेंज्ड हो जाते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक वैसे ही अरेंज्ड हो जाएंगे आयरन फिलिंग्स। तो जिस लाइन में यह अरेंज हो रहे हैं उन्हीं लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप कंपास रखिए, तो कंपास रखेंगे तो इस मैग्नेट के द्वारा कंपास की नीडल पर फोर्स लगेगा, वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में अरेंज होगी। जब वो अरेंज हो जाएगी तो हम देख लेते हैं, वहाँ पॉइंट लगा देते हैं ऐसे, फिर इसको हम लोग उठाते हैं, आगे रखते हैं इस पॉइंट के आगे, फिर ये एक डिफिनिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी, फिर पॉइंट लगा दिए, फिर इसको उठाए, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये ऐसे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और फिर उन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, तो ये वो लाइन आपको मिल गई जिस पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल मूव कर रहा था। तो इसी लाइन को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे होगा, एक लाइन नहीं कई लाइन, जितना आप ड्रा करना चाहें वो ड्रा कर सकते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सी ड्रा हो जाएंगी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करने का तरीका है, इसका प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल स्कूल में आपके यहाँ करवाया जाएगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकें। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और जो डायरेक्शन होता है वो तो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कोई भी पॉइंट है वहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, वही टेंजेंट ही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करते हैं उनको हमने आपको बताया है। अब आगे आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक आप कर लीजिए, यानी आपको पढ़ना क्या है,
मैग्नेट पढ़ना है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड उसमें बार मैग्नेट पढ़ना है और कंपास पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है। इतना आपको करना होगा, ठीक है।